हेलो पीपल, वेलकम टू माधु वेब टेक। ये बूटस्ट्रैप कोर्स की 5th वीडियो है और इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप में फॉर्म की क्लासेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने ग्रिड सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ग्रिड सिस्टम का यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ और कंटेनर के बारे में आपको पता ही है कि कंटेनर लेफ़्ट और राइट साइड से स्पेस ले लेता है हमारे पेज में। तो जो भी यहाँ पर मैं क्लासेस का यूज़ कर रहा हूँ वो हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। जस्ट हम न्यू जो क्लासेस पढ़ेंगे वो फॉर्म की क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। तो फॉर्म में ग्रिड सिस्टम का यूज़ करते हुए उसके अंदर डिज़ाइन करूँगा ताकि वो रिस्पॉन्सिव हो और आप इजीली लॉगिन फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म या जो भी फॉर्म हो आप वो इजीली रिस्पॉन्सिव बना सकें। तो यहाँ पर डिव के अंदर मैं क्लास ले लेता हूँ रो। अब ये रो क्या है इसके बारे में अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको ये कंटेनर, रो, कॉलम इनके बारे में पता ही होगा। और अगर नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बूटस्ट्रैप 5 कोर्स की सीरीज़ इससे पहले 4 वीडियो बन चुकी हैं, ये 5th वीडियो है। यहाँ पर मैं सिंपल क्लास में कॉल ले लेता हूँ, कॉल रख लेता हूँ और इसके अंदर अब ये तो ग्रिड सिस्टम हो गया। ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, रोज़ और कॉलम ही होते हैं। अब कॉलम में MD4, 5, 6 कुछ भी नहीं दे रहा, कोई इसकी जो विड्थ में सेट नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं सिंपल अब फॉर्म का यूज़ करूँगा और फॉर्म के लिए कौन सी क्लासेस यूज़ होती हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर। अब सिंपल HTML में क्या होता था, ये एक इनपुट टैग है, ये आपने देखा ही है HTML में भी आपने। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको ईमेल के लिए कर रहा हूँ तो टाइप में इसकी ईमेल कर दूँगा। अब ये तो बेसिक HTML में हमने पढ़ा था यहाँ पर, लेकिन अब बूटस्ट्रैप में इसकी मदद से हम क्लासेस का यूज़ करके इसको मज़ीद ब्यूटीफुल बना सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर जाऊँ और इसकी आउटपुट आपको दिखाऊँ तो ये एक सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स है ईमेल के लिए जी, जो कि बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि HTML में हम डिज़ाइन करते थे वैसा ही है। और यहाँ पर अगर बूटस्ट्रैप ने एक क्लास दी हुई है फॉर्म, मतलब कि टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह को डिज़ाइन करने के लिए, और उस क्लास का नाम है फॉर्म कंट्रोल। ये क्लास आपने याद रखनी है। जब भी फॉर्म डिज़ाइन करेंगे बूटस्ट्रैप की मदद से तो क्लास फॉर्म कंट्रोल हमें यूज़ करनी पड़ेगी। इसकी मदद से एक ब्यूटीफुल टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है। यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो आप ये देख सकते हैं ये एक फुल विड्थ एक बन चुका है टेक्स्ट बॉक्स। और इसकी विड्थ वगैरह तो हम सेट करेंगे ग्रिड सिस्टम की मदद से। लेकिन ये इस टेक्स्ट बॉक्स के बारे में आपको बता दूं, ये देखें कितना स्टाइलिश सा है, ये बूटस्ट्रैप की मदद से हुआ है। अगर मैं इस पर फोकस करता हूँ तो आउटलाइन ब्लू सी आ रही है। तो ये किसकी मदद से आ रही है, ये बूटस्ट्रैप की मदद से ही आ रही है। और यही क्लास है, आपने फॉर्म में इसी क्लास को याद रखना है। मोस्टली यही क्लास यूज़ होगी, क्लास फॉर्म कंट्रोल। अब इस इनपुट को, ये जो टैग है मैं इसको एक डिव में रखना चाहता हूँ। इसको मैं एक डिव में इस तरह मैं रख लेता हूँ और इस डिव को मैं क्लास, अब ये क्लास भी आपने पढ़ी है मार्जिन बॉटम से टू, मतलब कि मार्जिन बॉटम से क्या हो जाए, टू का मुझे मार्जिन मिल जाए। क्योंकि मैंने नीचे एक और इसी को कॉपी करके इसी को वापस पेस्ट करूँगा। देखें उसी को वापस पेस्ट किया, जस्ट ईमेल की जगह मैं यहाँ पर रख लेता हूँ अब पासवर्ड। मैं कोई फॉर्म वगैरह मतलब उस तरह से ऑफिशियल डिज़ाइन नहीं कर रहा, कॉन्टैक्ट फॉर्म, लॉगिन फॉर्म। मैं जस्ट आपको फॉर्म की क्लासेस के बारे में बता रहा हूँ जो कि बूटस्ट्रैप में हैं। तो यहाँ पर भी फॉर्म कंट्रोल, वही फॉर्म कंट्रोल है, वही सब कुछ। बाकी तो HTML ही है ना, सिर्फ यहाँ पर एक क्लास यूज़ की है मैंने, न्यू क्लास फॉर्म कंट्रोल ही। और अगर मैं यहाँ पर जाकर इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये पासवर्ड के लिए दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बन चुका है। अब मैं इसका लेआउट सेट करता हूँ। लेआउट जो है वो ग्रिड सिस्टम की वजह से सेट करते हैं। यहाँ पर रो रख लिया मैंने और उसके बाद कॉलम मैंने कॉल दिया है। अब कॉल मैंने इसको मेंशन नहीं किया कि ये 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो। आपको पता है कि एक रो में ज़्यादा से ज़्यादा 12 कॉलम हो सकते हैं। ग्रिड सिस्टम के बारे में पहले हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर मैं इसको कॉल रख लेता हूँ MDG4। अब 4 रखूँगा तो एक, चूँकि फॉर्म भी उसी के अंदर है तो फॉर्म भी जो है उसकी विड्थ भी कॉलम 4 के इक्वल हो जाएगी। ये देखें जो इसकी विड्थ टेक्स्ट बॉक्स की थी वो कम हो चुकी है। अब जब भी आपको पता है HTML में हम फॉर्म वगैरह यूज़ करते हैं, जो इनपुट के टैग वगैरह यूज़ करते हैं तो हम उसको फॉर्म में रख लेते हैं, फॉर्म के टैग में। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म नहीं रखा था, स्किप कर दिया था। यहाँ पर फॉर्म और यहाँ पर फॉर्म इस तरह। इससे खैर इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी जब बैक एंड पे काम करते हैं तब यहाँ पर कुछ एक्शन मेथड वगैरह लिखने पड़ते हैं, अगर PHP में काम करें तो इसके अंदर। तो अभी तो खैर ऐसे ही हम डिज़ाइनिंग को देख रहे हैं। तो यहाँ पर अब फॉर्म में हमने एक ही क्लास के बारे में पढ़ा है, फॉर्म कंट्रोल के बारे में। ओके, सो अब मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्म जो है ये मतलब सेंटर में आ जाए। और यहाँ पर मैं इसको, इसकी विड्थ थोड़ी इंक्रीज़ कर देता हूँ। और अगर मैं इसको मार्जिन ऑटो करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा ये फॉर्म मेरा।
ये देखें ये सेंटर में आ चुका है। ये इसमें मैं लेबल तो नहीं दिए, लेबल भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसा कि आप HTML में डिज़ाइन करते थे फॉर्म वैसे ही हैं, बस कुछ थोड़ी डिज़ाइनिंग के लिए कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। अभी एक ही क्लास पढ़ी है फॉर्म कंट्रोल हमने, तो यहाँ पर प्लेस होल्डर भी वैसे ही है जैसे हम HTML में लिखते थे। जैसा कि ईमेल के लिए बनाया टेक्स्ट बॉक्स, तो मैं प्लेस होल्डर ईमेल दे देता हूँ, यहाँ पर प्लेस होल्डर में दे देता हूँ पासवर्ड के लिए है तो पासवर्ड रख लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर ये तो हो गई सिंपल ईमेल के लिए या पासवर्ड के लिए ये टेक्स्ट बॉक्स सिंपल। इसमें आपने फॉर्म कंट्रोल ही क्लास का यूज़ करना है इसको, तो थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए। अब यहाँ बाज़ दफ़ा वो होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू, मतलब कि किसके लिए कंट्री को सिलेक्ट करें अपना, तो वैसे ही मैं इस एक और डिप बना लेता हूँ। इस डिप में मैं क्लास दे देता हूँ, मतलब मार्जिन बॉटम से 2। और यहाँ पर मैं सिंपल कैसे बनाते हैं जो ड्रॉप डाउन सेलेक्ट और उसके अंदर ऑप्शन, ये तो आपने HTML में पढ़ा ही है। अब यहाँ पर एक ही बूटस्ट्रैप की हम क्लास यूज़ करेंगे, लेकिन पहले मैं सिंपल यहाँ पर लिख लूँ चूज़ कंट्री। ओके, सो नीचे कंट्री के नेम आप जितने कंट्री डालना चाहें, मैं वैसे अभी 2 ही नाम लिख देता हूँ जिनके लिए मेरे जो चैनल है, जिनके लिए इंडिया और पाकिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान। ओके, सो इंडिया पाकिस्तान 2 चूज़ कंट्री। और ये अभी तो सिंपल HTML ही है ना, तो आप देखेंगे कोई इतना स्टाइलिश नहीं होगा। ये देखें बिल्कुल वैसे जैसे HTML में होता था, ड्रॉप डाउन इस तरह सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर भी इसके लिए भी एक बूटस्ट्रैप में क्लास है, जैसा कि अगर सेलेक्ट को आप क्लास दे दें यहाँ पर फॉर्म सेलेक्ट की, और ये दे दी मैंने फॉर्म सिलेक्ट। अब 2 क्लासेस हमने सिर्फ फॉर्म की पढ़ी हैं, पहले हमने फॉर्म कंट्रोल और अब फॉर्म सिलेक्ट। न्यू क्लासेस 2 ही पढ़ी हैं हमने आज इस वीडियो में। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आप देखें ये एक ब्यूटीफुल सा बन चुका है ड्रॉप डाउन मेन्यू। यहाँ पे ये देखें इस तरह से आ रहा है। तो ये एरो ये देखें, हमने कोई फॉन्ट ऑसम का यूज़ नहीं किया, हमने जस्ट बूटस्ट्रैप की सिंपल सी क्लास लगाई, ये भी एक स्टाइलिश सा बन गया और ये एरो भी हमारे पास आ गई है। तो ये सब कुछ बूटस्ट्रैप की मदद से मुमकिन है। तो अभी जो बूटस्ट्रैप 4 वर्जन था उसमें बहुत सारी क्लासेस थी, यहाँ पे फॉर्म इनलाइन की, उसके बाद फॉर्म ग्रुप वगैरह की। तो अभी वो बूटस्ट्रैप 5 में तो नहीं है। अभी हम ज़्यादातर जो फॉर्म का लेआउट होता है ना वो डिपेंड करता है, बस आप ग्रिड का यूज़ करें हर जगह पे डिज़ाइनिंग के लिए। तो मैं ग्रिड का यूज़ कर रहा हूँ, ये देखें हर ऊपर ग्रिड का यूज़ किया है। कॉलम मतलब 6 का लिया है, रो ये यहाँ पर कॉलम, और उसके अंदर बस मैं क्या कर रहा हूँ एक डिव ले रहा हूँ, डिव के अंदर एक सिंपल सा इनपुट जो टैग है HTML का वो ले रहा हूँ। मार्जिन जो उस डिव को मैं दे रहा हूँ बॉटम से 2 2 2 सबको इक्वल। और अंदर तो ये प्लेस होल्डर नेम टाइप इसके बारे में तो आपको पता ही है, लेकिन जो क्लासेस मैंने अभी यूज़ की हैं बस 2 ही क्लासेस यूज़ की हैं, एक फॉर्म कंट्रोल और दूसरी फॉर्म सिलेक्ट। अब ज़्यादातर क्या होता है कि जेंडर भी होती है, तो जेंडर के लिए वैसे ही यहाँ पर क्लास मतलब मैं मार्जिन बॉटम से 2 रख लेता हूँ। और यहाँ पर अब लेबल का भी यूज़ कर लेते हैं या डिव में ही रख लेते हैं इसको। डिव में मैं क्या रख लेता हूँ कि जेंडर, सिंपल अभी जेंडर लिख लेता हूँ। आप इसको चाहें तो लेबल के टैग में भी रख लें। और यहाँ पर जेंडर, और जेंडर के नीचे मतलब हो क्या कि ज़ाहिर है मेल फीमेल, तो यहाँ पर लेबल रख लेते हैं, इसमें लिख लेता हूँ मैं मेल। ओके, सो अब लेबल के नीचे मैं यहाँ पर एक इनपुट भी बना देता हूँ चेक बॉक्स के लिए या रेडियो बटन, इसके लिए रेडियो। ये तो सिंपल HTML में जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाया है मैंने। अभी मैं इसी लेबल और इनपुट को कॉपी करके एक दफ़ा और पेस्ट कर देता हूँ फीमेल के लिए। तो यहाँ पर इसको मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर फीमेल। ओके, सो इसको करते हैं रिफ़्रेश और फिर मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये अभी सिंपल ही है जैसा जेंडर मेल एंड फीमेल। अब जब भी आप लेबल यूज़ करें यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस इन्होंने दी हुई है। अगर लेबल यहाँ पे लेबल के लिए बूटस्ट्रैप में क्लास है कि फॉर्म लेबल। अब फॉर्म लेबल से क्या होता है कि ये थोड़ी सी मतलब पैडिंग वगैरह आ जाती है इसमें। ये देखिए मैं अभी रिफ़्रेश करूँगा, अभी इसमें नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? फॉर्म लेबल में तो होनी चाहिए थी। अच्छा चलिए इसको रहने देते हैं, इसको मैं देख लूँगा बाद में। तो यहाँ पर एक क्लास और है जो कि, या इसको रहने देते हैं और यहाँ पर मैं इसको चेक करता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं अगर मेल पे क्लिक करूँ तो मेल सेलेक्ट हो रहा है, फीमेल पे करता हूँ तो ये देखें दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं।
अब यहाँ पे क्या करना है कि नेम जो है, नेम अगर आप सेम दें, मतलब ये जेंडर के लिए है ना, तो कोई एक ही सिलेक्ट करना है, तो इसको भी नेम सेम देना है और इसको भी नेम जो है वो सेम देना है, मतलब जेंडर और जेंडर। तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा और यहाँ पे देखें मेल, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये, इसको कर रहा हूँ तो ये, इससे फिर वो रिमूव हो रहा है। अगर बहुत सारे ऑप्शन आपने टिक करने हैं तो फिर उसके लिए ज़ाहिर है चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ही मैं डिव का यूज़ करता हूँ और यहाँ पर क्लास मार्जिन बॉटम से वही 2 रखूँगा और यहाँ पर आप चेक बॉक्स का यूज़ करेंगे, मतलब कि इनपुट वही सिंपल जो HTML में वही है। हमने जस्ट 2 ही क्लासेस पढ़ी हैं, फॉर्म सिलेक्ट और फॉर्म कंट्रोल इस वीडियो में। और यहाँ पर चेक बॉक्स है सिंपल, और चेक बॉक्स मतलब कि मैं यहाँ पे लेबल में रख लेता हूँ क्या, चेक मी आउट, चेक मी आउट। और यहाँ पर इसके नीचे में एक बटन भी बना लेता हूँ, क्लास मार्जिन बॉटम से 2, और सिंपल एक बटन बना लेते हैं मतलब सबमिट का। ओके, सो जैसा कि बटन की क्लासेस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, मोस्टली चीज़ें हम पढ़ चुके हैं जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं, BTN प्राइमरी। ओके, सो ब्लू कलर का एक बटन बन जाएगा। मैं करता हूँ इसको रिफ़्रेश, तो अभी आप देख सकते हैं चेक मी आउट इस तरह लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ये सबमिट। और इसको जो लेबल था कहाँ पर है, ये है लेबल चेक मी आउट, इसको भी क्लास फॉर्म लेबल। अब मैं करता हूँ यहाँ पर रिफ़्रेश, यहाँ पर आपने गौर करना है, यहाँ पर फोकस करना है। मैं करता हूँ रिफ़्रेश, ये देखें थोड़ी सी बटन जो है वो नीचे आया है, चूँकि पैडिंग आ गई है फॉर्म लेबल की मदद से। तो ये कुछ मोस्टली जो क्लासेस यूज़ होती हैं फॉर्म में यही यूज़ होती हैं। और इसके बाद और भी बहुत सारी क्लासेस हैं। अभी लेआउट के बारे में अगर आपको वर्टिकल लेआउट, हॉरिजॉन्टल लेआउट, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें अगर बताऊँ तो वो टोटली डिपेंड करता है बस किस पे, डिज़ाइनिंग जो लेआउट है वो टोटली डिपेंड कर रहा है ग्रिड पे। तो ग्रिड आप जितने प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे ही प्रैक्टिस ही होगा। तो यहाँ पर मैं अब क्या करता हूँ कि मार्जिन भी दे देता हूँ इस फॉर्म को, टॉप से मार्जिन टॉप से मैं 5 दे देता हूँ, थोड़ा नीचे हो जाइए, ऊपर से रिफ़्रेश किया तो ये नीचे। ये देखिए अब बहुत सारी जो आज की वीडियो में मैंने क्लासेस का यूज़ किया है, जैसा कि कंटेनर, रो, कॉलम, कॉल MD6, MT5 मतलब मार्जिन टॉप से 5, मार्जिन बॉटम से 2, या उसके अलावा यही क्लासेस हमने यूज़ की हैं। तो ये इन क्लासेस के बारे में हम इससे पहले की वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। अब न्यू जो क्लासेस फॉर्म में हमने देखी हैं, बस 2 ही क्लासेस के बारे में हमने पढ़ा है, एक फॉर्म कंट्रोल और दूसरा फॉर्म सिलेक्ट। 2 ही क्लासेस हमने पढ़ी हैं इस वीडियो में, और बाकी आपको क्लासेस जो हैं वो रिवाइज़ हो चुकी होंगी जो इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ी हैं। और सबसे मेन बात जो है वो ये है कि आपको लेआउट के बारे में पता चल गया है कि हम कैसे मतलब बूटस्ट्रैप की मदद से ग्रिड का कैसे यूज़ करते हैं। ग्रिड का यूज़ करना आपको आ गया होगा। इससे पहले मैंने आपको ग्रिड के बारे में डिटेल के साथ बताया था। ग्रिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार उसका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि टोटली जो वेबसाइट का लेआउट डिपेंड करता है वो टोटली ग्रिड पे ही डिपेंड करता है। और यहाँ पर मैं अगर इसको आप चेक करूँ कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं, तो आप देखेंगे ये यहाँ पर बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। कोई मैंने इतनी CSS नहीं लिखी, लेकिन फिर भी ये फुली रिस्पॉन्सिव है क्योंकि ग्रिड में मैंने इसको रखा हुआ है। ये देखें, चाहे छोटा करें बड़ा करें, वो स्क्रीन के हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट खुद बहुत हो रही है। अब आप पे है, आप मतलब लॉगिन फॉर्म या कॉन्टैक्ट फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ भी आपने डिज़ाइन करना है तो आप CSS की मदद से इसमें मज़ीद मतलब इसको कलरफुल वगैरह, और इसके ये साइडों पर कुछ इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, और भी वट जो भी आपने चीज़ें इसको मतलब खूबसूरत बनाने के लिए आपने अप्लाई करनी है तो CSS की मदद से आप अप्लाई कर सकते हैं। CSS में अभी इसको मेरा ये इस वीडियो में था कि आपको बस फॉर्म की क्लासेस के बारे में, तो बूटस्ट्रैप पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, CSS के बारे में आपको नहीं बता रहा। तो मैं CSS की मदद से इसको मज़ीद कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं करने वाला, जस्ट मैं आपको बूटस्ट्रैप की क्लासेस के बारे में बता रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मज़ीद बूटस्ट्रैप की क्लासेस को देखेंगे। अभी इसके बाद हम स्लाइडर वगैरह कैसे बनाते हैं, बूटस्ट्रैप में डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद होता है एक अकॉर्डियन होता है, और इसके अलावा टेबल वगैरह। अभी बूटस्ट्रैप के बहुत सारे टॉपिक रहते हैं, बूटस्ट्रैप को हम जल्दी से ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर हम जावास्क्रिप्ट भी देखेंगे। जावास्क्रिप्ट के बारे में ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन डिटेल के साथ में
एक ही वीडियो में जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूँगा, लेकिन बूटस्ट्रैप की सीरीज़ ख़त्म कर लूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह ने के बाद।